दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। यह कान पकड़ के जो शख्स बैठा है, इसका नाम तो आप जानते ही होंगे। इसका नाम है मोनू मानेसर। यह बहुत उड़ रहा था, सोच रहा था कि मैं बच जाऊंगा और पुलिस के गिरफ्त में नहीं आऊंगा, लेकिन आज देखिए यह कान पकड़ के बैठा हुआ है। और मोनू मानेसर से ज्यादा बड़े इसके अंधभक्त वे लोग तो ऐसा पोट्रे करते थे जैसे कि इसके ऊपर एफआईआर होगा ही नहीं और यह कभी गिरफ्तार होगा ही नहीं। लेकिन अच्छे अच्छे लोग ना संविधान के सामने जो है पटकनी खा जाते हैं, और कहीं ना कहीं संविधान के सामने पटकनी खाया है, गिरफ्तार हुआ है। देखिए किस तरह से बैठा हुआ है और कैसे यह जा रहा है। और आपको बता दूं, इसने नासिर और जुनैद की हत्या की थी। और हत्या कैसे की थी? इसने जला के मार दिया था। पहले तो मारा था, मारने के बाद पुलिस थाने में दिया था, थाना लिया नहीं। और जब थाना नहीं लिया तो उसके बाद जंगल में ले जाके ब्लोरो को जला दिया गया और ये दो लोग जल के मर गए। तो नासिर और जुनैद का हत्यारा आतंकी मोनू मानेसर ये सोच रहा था कि मैं पुलिस के चुंगल से बच जाऊंगा, लेकिन यह हुआ गिरफ्तार, कान पकड़ के बैठा है। और मुझे शर्म तो तब आती है जब मैं देखता हूं, यहां देखिए फोटो, बड़े बड़े नेताओं के साथ इसका फोटो है। इस तरह का एक आतंकी जो गिरोह चलाता हो, जो लोगों का अपहरण कर लेता हो और अपहरण करके उनको मारता पीटता हो, इस तरह का गिरोह चलाने वाला आतंकी आप देखिए जुनैद और नासिर को मार दिया और बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है। वैसे इनको ठिकाने तो पुलिस लगा ही रही है और राजस्थान पुलिस जो है इनको बहुत ही अच्छे से पूछताछ कर रही है और एक के बाद एक यह अपने जुर्म को कबूल कर रहे हैं। और आपको बता दें दोस्तों, जब नासिर और जुनैद की हत्या हुई थी उस वक्त बताया जा रहा था कि ये दोनों लोग गाय को लेके जा रहे थे और गोरक्षक मोनू मानेसर जो है गुस्सा आया कि तुम गाय माता को ले जाओगे, और इसके वजह से इन दोनों को मारा पीटा, थाने में पुलिस लेने से मना कर दिया, तो जंगल में ले जाके इनके गाड़ी को जिंदा जला दिया। इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया था। लेकिन दोस्तों यह नैरेटिव इसके कबूलनामे में बदल चुका है। कोई भी गाय नहीं थी उस दिन, जुनैद और नासिर के गाड़ी में कोई भी गाय नहीं थी। और बल्कि यहां देखिए क्या लिख रहा है, 8 दिन पहले हुई थी जुनैद नासिर को जिंदा जलाने की प्लानिंग। पूछताछ में मोनू मानेसर का कबूलनामा, यह अपने कबूलनामा में कह रहा है कि 8 दिन पहले ही हमने प्लानिंग कर लिया था, कोई गाय नहीं थी। प्लानिंग जब हो जाता है ना तो उसके बाद इन लोगों ने रेकी किया है। और रेकी में क्या है कि नासिर और जुनैद कब कहां जाते हैं, कब कहां उठते हैं, कब कहां बैठते हैं, कब कहां चाय पीते हैं, कब किस गाड़ी से जाते हैं, जिस गाड़ी से जाते हैं उसका नंबर क्या है। और इस तरह का सारा डेटा मोनू मानेसर नामक आतंकी के पास पहुंचा था और उसने 8 दिन पहले प्लानिंग कर लिया था कि अब हमें मारना है, जिंदा जलाना है नासिर और जुनैद को। तो दोस्तों आप लोग देखिए प्लानिंग कब हुई थी, 8 दिन पहले हो चुकी थी प्लानिंग। मोनू मानेसर ने पूछताछ के दौरान बताया है कि जुनैद और नासिर को सबक सिखाने के लिए 8 दिन पहले ही गैंग ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। 14-15 फरवरी को अपहरण करने और अगली सुबह जलाकर मारने की पूरी साजिश पहले से ही तैयार हो चुकी थी। पहले से ही तैयार था कि 14-15 फरवरी को अपहरण करके इनको जान से मार दिया जाएगा, ऐसे प्लानिंग हो चुकी थी। इसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, यहां तक कि ये पहले भी तय हो चुका था कि जुनैद और नासिर को कब कहां से उठाना है। मोनू मानेसर का कहना है कि पूरा वारदात में शामिल एक अन्य अभियुक्त ने उसे जुनैद नासिर के गाड़ी का नंबर बताया और अन्य नंबर शेयर किया। तो आपको बता दें दोस्तों, पूरी तरह से छानबीन में इन लोगों ने गाड़ी का नंबर भी पता कर लिया था और गाड़ी का नंबर पता करके ये लोग ताक लगा के बैठे थे कि हमें अपहरण करके नासिर जुनैद की हत्या करनी है। बोलेरो में नहीं था गाय, देखिए न्यूज कह रहा है कि बोलेरो में उस दिन गाय नहीं था। हत्या के बाद इस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया गया कि उस प्रोपेगेंडा में बताया गया कि भैया ये लोग गाय लेके जा रहे थे, लेकिन गाय लेके नहीं जा रहे थे और फिर भी इनका कत्लेआम हुआ। इसका मतलब साफ है, मोनू मानेसर की पर्सनल दुश्मनी, अपना जो है मुसलमान नाम देके इनको गाय के नाम पे गो रक्षक अपना नाम रख के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का अपने आप को सदस्य बता के यह इस तरह का घिनौना कृत्य किया है। दोस्तों देखिए यहां क्या लिखा है, बोलेरो में नहीं थी कोई गाय।
मोनू मानेसर के कहना है कि इसके बाद उसने अन्य साथियों के साथ मिलकर जुनैद और नासिर को उठाने की पूरी प्लानिंग रची। घटना से 2 दिन पहले ही वो राजस्थान सीमा के पास सारी स्थितियां जांच कर गए थे। इसके बाद 14-15 फरवरी की रात को जुनैद और नासिर को उठा लिया। पहले ही दोस्तों हर एक चीज पे नजर है। और उसके बाद क्या हुआ, ताक में बैठे थे और फिर जुनैद और नासिर को उठा लिया। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने देखा कि उनके बोलेरो में कोई गाय नहीं है। अपहरण जो लोग किए थे वो देखे कि गाय नहीं है, फिर मोनू मानेसर को बताए और जब सूचना मोनू मानेसर को दी गई, इसके बाद जुनैद और नासिर को जम के पीटा गया। मतलब सूचना दे दी गई कि कोई गाय नहीं है, फिर भी जुनैद और नासिर को जम के पीटा गया। और पीटने के बाद देखिए मोनू मानेसर ने बताया कि जुनैद और नासिर को फिरोज झिरका थाने में ले जाया गया, जहां पुलिस ने उन दोनों को लेने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें जंगल में गाड़ी के साथ जला दिया गया। मतलब पहले पीटते हैं और बहुत ज्यादा जब पीट लेते हैं तो उठा के लेके जाते हैं थाने कि भाई इनको गिरफ्तार करो, ये गाय के साथ थे। लेकिन पुलिस भी देखता है कि ये लोग अब मरने ही वाले हैं और मर जाएंगे हमारी कस्टडी में, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा, इनके साथ कोई गाय वगैरह है नहीं। ऐसे में पुलिस ने भी हाथ उठा दिया कि हम नहीं लेंगे। और उसके बाद क्या था, मोनू मानेसर सोचा कि ऐसे अगर छोड़ देंगे तो यह जाके सारी घटना को बताएगा कि मेरा अपहरण हुआ, मुझे मारा गया, और इन फ्यूचर हो सकता है तो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा बदला भी लेने का प्रयास करेगा। ऐसे में मोनू मानेसर ने क्या किया, ऐसे में मोनू मानेसर जंगल में ले जाके उनके बोलेरो में उनको जिंदा जला दिया। इस तरह से अमानवीय कृत्य किया है इस आतंकवादी ने जो आज कान पकड़ के बैठा है। इस आतंकवादी ने इन 2 लोगों को जिंदा जलाया है और कहीं ना कहीं जिंदा जलाकर घोर और बहुत बुरा अमानवीय कृत्य किया है, अपराध किया है। और यह सोचता था कि भैया हमारे ऊपर तो बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, हम तो अच्छे अच्छे नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, हमें क्या होने वाला है, मैं तो बच के निकल जाऊंगा। तो बेटा मैं बार बार कहता हूं कि भारत के संविधान से कोई बच नहीं सकता। अगर अमानवीय और आपराधिक कृत्य में संलग्न रहोगे तो बिल्कुल तुम संविधान के खिलाफ हो और संविधान फिर तुम्हें पकड़ेगा। और उसी कानूनी प्रक्रिया में यह पकड़ा गया है। और यह पकड़ा ही नहीं गया है, आप देख सकते हैं किस तरह से कान पकड़ के किस तरह से ऐसा बैठा है। और ये भाई साहब का एक बात और बता दे, जुनैद नासिर का कत्ल करके जब इसको लगा कि हमें पुलिस पकड़ सकती है तो यह थाईलैंड चला गया। यह बेरोजगार युवक जो बेरोजगार है, जिसके पास पैसे नहीं है, वह बैंकॉक और थाईलैंड घूमने को इनको फंड कौन कर रहा है भाई? ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इनको फंड कौन कर रहा है। यह सोचने वाली बात है कि इनको कौन बचाने का प्रयास किया। खैर अंततः यह गिरफ्तार हो चुका है और गिरफ्तार ही नहीं बल्कि अब जो है इसको राजस्थान पुलिस एक से एक सवाल कर रही है और यह सबका जवाब दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अब रास्ता साफ है, आगे चल के इसको सजा होगी। और मैं कहूंगा जब सजा हो तो सजा कड़ी से कड़ी और फांसी की सजा तक इसे मिले। आज कुछ अंधभक्त बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो वैसे ही खिंचवाते हैं जैसे मोनू मानेसर ने यहाँ खिंचवाया है, और खिंचवा के सोचते हैं कि भैया मैं तो इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ उठता बैठता हूं, मेरा कुछ नहीं होगा। जैसे मनीष कश्यप जो था वह भी राजनाथ सिंह और बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता था और सोचता था कि मेरा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन हुआ कि नहीं, एनएसए लगा कि नहीं और मोनू मानेसर पकड़ा गया कि नहीं। तो तुम अंधभक्तों, अगर ऐसा ख्याल तुम्हारे मन में है कि नेताओं का परिचय है और मैं कोई भी अपराध करके बच जाऊंगा, तो भारत का संविधान बकसने वाला नहीं है। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उसके बाद कैसा तुम्हें लगेगा वैसा ही लगेगा जैसे मोनू मानेसर कान पकड़ के बैठा है, उसको जैसा लग रहा है ठीक वैसा ही तुम्हें लगेगा। और जब मोनू मानेसर नामक आतंकी गिरफ्तार हुआ तो उसके आकाओं को बुरा तो लगेगा ही। वे कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पे कहा कि इसके लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि विहिप मोनू मानेसर को हर संभव मदद मुहैया कराएगी और जरूरत पड़ने पे उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी।
तो भैया ये तो करना ही था। ये लोग राजस्थान में क्यों सौंपे हैं कि वहां चुनाव है और ऐसा विरोध करके ना हम हिंदू वोट को भड़का लेंगे। तो बेटा बता दें कि वहां पे सरकार किसकी है पता है? कांग्रेस की है। और राहुल गांधी ने कर्नाटका में डंके की चोट पे बोला कि बजरंग दल को करेंगे बैन। अगर तुम कह रहे हो विहिप आंदोलन करेगा तो कांग्रेस तुम्हें बैन करने का कार्य करेगा, पुलिस तुम पे डंडे बरसाएगी, तुम्हें उठा के जेल ले जाएगी और हिंदू समाज को खासकर मैसेज देगी कि अगर कोई नफरत करेगा उसको कानूनी कार्रवाई होगा, उसको जेल डाला जाएगा। और जब जेल डालने पे अगर किसी के पेट में दर्द हो, चाहे वह विश्व हिंदू परिषद का हो चाहे बजरंग दल का हो, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो तुम सोच रहे हो राजनीति चमका लोगे? कर्नाटका में क्यों नहीं चमका लिए? बजरंग दल को बैन करने को बोला तो गया था, चमका पाए क्या? इसलिए राजनीति चमकाने का कार्य मत करो। यह आतंकी है, इसने 2 इनोसेंट लोगों को जान से मारा है। इस आतंकी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा इसे फांसी या उससे भी बढ़ के कोई सजा होती है तो इस आतंकी को मिलनी चाहिए।